नमस्कार दोस्तों, मैं अनसा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज फिर से एक बार अपने चैनल पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर मेरा वीडियो देख रहे हो, तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा और अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हो और मेरे चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, यह एक छोटी-सी कहानी है, लेकिन हमें जीवन को जीने के लिए बहुत बड़ी सीख देती है। आप सभी इसे ज़रूर सुनें। जो दुनिया में, संसार में हम सभी को ये लगता है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा परिवार है, हमें धन कमाना है, ज़रूरत से ज़्यादा वैभव, धन, ऐश्वर्य के पीछे हम सभी भागते रहते हैं सारी ज़िंदगी। कुछ लोग तो उल्टे-सीधे काम भी करते हैं धन-दौलत कमाने के लिए। तो बस इसी पर यह आधारित यह छोटी-सी कहानी जिसे आप सभी ज़रूर सुनें। एक समय की बात है, नारद जी भगवान कृष्ण के पास गए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया देखनी है। वह दिखती कैसी है? मुझे ज़रा अपनी माया दिखा दीजिए। मैंने आपकी माया के बारे में बहुत सुना है कि वह ऐसी है, वो वैसी है। तो प्रभु आप मुझे अपनी माया से एक बार दर्शन करा दीजिए। मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहे, "ठीक है, मैं समय आने पर तुम्हें अपनी माया से ज़रूर मिलाऊँगा, तुम्हें अपनी माया ज़रूर दिखाऊँगा।" फिर भगवान कृष्ण ने नारद जी से कहा कि नारद जी, मेरे साथ ज़रा जंगल में चलिए घूमने के लिए। चलिए हम लोग जंगल की सैर करने चलते हैं। तो नारद जी ने कहा, "ठीक है, चलिए प्रभु।" अब भगवान कृष्ण और नारद जी साथ-साथ जाने लगे। जंगल में काफ़ी घने जंगल में निकल आए वो, काफ़ी अंदर जंगल के पहुँच गए। नारद जी बोले, "हे प्रभु, हम इस घने जंगल में बहुत अंदर निकल आए हैं और और कितना आगे जाना है? मुझे थकान भी हो रही है प्रभु, आप थक गए होंगे, आप भी थक गए होंगे।" तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहे, "बस थोड़ी दूर और।" तो भगवान कृष्ण थोड़ी दूर और घने जंगल में नारद जी को लेकर गए और कहे कि हाँ नारद जी, थकान तो हमें भी हो रही है, हम यहीं थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। आप कुछ जल की व्यवस्था मेरे लिए कीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो नारद जी ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं आपके लिए जल लेकर आता हूँ। तो नारद जी जंगल में थोड़ा-सा आगे निकले जल खोजने के लिए। उन्हें लगा कि कहीं आस-पास कोई नदी होगी, कोई सरोवर होगा, वहाँ से पानी प्रभु के लिए ले आएँगे। वो आगे चले गए, काफ़ी दूर चल पड़े। काफ़ी दूर गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत भव्य महल है, बहुत ही बड़ा-सा महल है और एक सुंदर सी कन्या उस महल के किनारे जो नदी है, उस नदी में घड़े से पानी भर रही है। वो कन्या बहुत ही खूबसूरत थी। तो नारद जी प्यासे तो थे ही, उनके पास गए और कहे, "हे खूबसूरत कन्या, कृपया मुझे जल पिला दो।" तो उन्होंने घड़े से उन्हें जल पिलाना शुरू किया और नारद जी ऐसे करके जल पीने लगे। वास्तव वास्तव में नारद जी ने उस कन्या की खूबसूरती को देखा और वो मोहित हो गए। वो जल पीने के बाद उस कन्या से बोले कि तुम कौन हो? तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि ये जो भव्य महल दिख रहा है, मैं इस महल की राजकुमारी हूँ, यहाँ के राजा की पुत्री हूँ। तो नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और नारद जी ने कहा वहीं पर कि हे कन्या, हे राजकन्या, हे राजकुमारी, मैं आपकी खूबसूरती से बहुत मोहित हो गया हूँ। मेरे मन को आपके रूप ने मोह लिया है। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो राजकुमारी ने कहा कि अगर मेरे पिता इस रिश्ते के लिए मान जाएँगे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो नारद जी ने कहा, ठीक है, चलिए हम आपके पिता से भी मुलाकात कर लेंगे और उनसे ही आपका हाथ माँग लेंगे।
तो राजकुमारी नारद जी को अपने पिता के पास लेकर गईं और उन्हें उनसे मिलवाया। तो नारद जी महाराज से मिले और कहे कि मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। महाराज ने कहा कि आप जैसा महाज्ञानी, महातपस्वी ऋषि मुनि, आप अगर मेरी कन्या को वरण करेंगे तो यह तो हमारे लिए और मेरी कन्या के लिए सौभाग्य की बात है। मुझे इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। और तुरंत ही नारद जी और उस कन्या का, राजकुमारी का विवाह संपन्न करा दिया गया। और महाराज ने, राजकुमारी के पिता ने नारद जी को अपना राजपाट सौंप दिया। वो उन्होंने कहा कि मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूँ, इसलिए मैं आपको अपना राजपाट सौंप देना चाहता हूँ। आप ही मेरे राज्य को देखिए और इसका संचालन कीजिए। नारद जी बहुत खुश हुए। समय बीतता चला गया। समय के साथ-साथ नारद जी को एक पुत्र हुआ और कुछ समय पश्चात एक पुत्री हुई। सब कुछ खुशी-खुशी चल रहा था। बहुत बढ़िया था। तभी अचानक कुछ वर्षों के बाद उनके नगर में शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। अब नारद जी तपस्वी आदमी थे। वो शत्रुओं से युद्ध तो जीत नहीं पाते, मगर उन्होंने पूरी कोशिश की शत्रुओं के साथ युद्ध करने की और उन्हें उनका सामना करने की, मगर युद्ध में नारद जी की सेना की हार हुई और सभी जो दुश्मन थे, उन्होंने इनके राज्य पर कब्जा कर लिया। अब नारद जी अपने पुत्र-पुत्री और पत्नी सहित वहां से भागे। उन्होंने अपनी जान उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपनी पुत्री को लेकर वहां से भाग निकले। अब नारद जी भागते-भागते घने जंगलों से होकर गुजरे। अब उनके बच्चे रो रहे हैं, उनकी लड़की को भूख लगा है, उनका बेटा भी भूख-प्यास से तड़प रहा है, "पिताजी, हमारे लिए भोजन का प्रबंध कीजिए, हमें भूख लगा है।" ये, वो। तो कुछ दूर और भागते-भागते उन्हें एक नदी मिली और खूब तेज तूफान आ रहा था। खूब गहरी नदी थी और तूफान भी बहुत तेजी से आ रहा था। वहां पर एक छोटी-सी पुरानी-सी जर्जर नाव मिली। नारद जी ने जैसे-तैसे उस नाव को उसको मरम्मत किया और उसमें अपने परिवार सहित इसमें सवार हो गए नाव में। उन्होंने सोचा कि इस नदी को पार करते ही शायद उस पार किसी गाँव में जाकर हमारा मतलब हमें एक रात के लिए गुज़ारा हो सके और हम अपने पुत्र-पुत्री और अपने पत्नी को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा सकें। लेकिन संजोग और विधि के विधान को तो कुछ और ही मंज़ूर था। जैसे ही नाव बीच धार में पहुंची, तूफान इतनी तेज आया, बाढ़ इतनी तेज आया कि वो लोग बह गए। और इसमें नारद जी ने तेजी से कहा कि क्या तुम्हें तैरना आता है? अपनी पत्नी से। उन्होंने कहा नहीं। अब नारद जी खुद को बचाएं, अपनी पत्नी को बचाएं कि दोनों बच्चों को बचाएं। उनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो गया। वो काफी दुखी और दर्द में व्याकुल थे। वो अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते थे, अपने बच्चों को इतना प्रेम करते थे और अपनी आँखों के सामने ही उनका ये बुरा हाल। नारद जी वहीं रोने लगे और किसी भी तरह अपने बच्चों को बचा नहीं पाए। उनके बच्चे, उनकी पत्नी नदी में बह गए और नारद जी किसी तरह खुद को बचाकर किनारे पर आए। उनकी पत्नी चिल्ला रही हैं कि स्वामी मुझे बचाइए। उनके बच्चे, उनके बेटा, उनकी बेटी चिल्ला रहे हैं पिताजी हमें बचाओ, मगर नारद जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और नारद जी की आँखों के सामने उनका पूरा परिवार जो है नदी में, बाढ़ में डूब गया, बह गया। उनकी पत्नी, उनके पुत्र, उनकी पुत्री की वहीं मृत्यु हो गई। नारद जी वहीं नदी के किनारे बैठकर दुखी होकर रोने लगे, विलाप करने लगे, दर्द में डूब गए कि हे विधाता, तू कितना निष्ठुर है। हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे परिवार को इतनी दर्दनाक मृत्यु दी। तू कितना कठोर है। वहीं पर भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण ने कहा, अरे नारद जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
आपको तो मैंने पानी लेने के लिए भेजा था। तो नारद जी रोते-रोते कहे कि प्रभु, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी इस नदी में, बाढ़ में जो भयंकर तूफान आया था, उसमें डूबकर मृत्यु हो गई उनकी। तो भगवान कृष्ण ने कहा, कौन-सी पत्नी, कौन-सा बेटा? कहाँ है वो? कहाँ है तूफान? कहाँ है बाढ़? तो नारद जी ने कहा, प्रभु अभी-अभी तो ऐसा हुआ है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी इस बाढ़ में डूबकर मर गए। तो भगवान कृष्ण वहीं मुस्कुराने लगे और कहे, नारद जी, 1 घंटा पहले मैंने आपको पानी लाने के लिए भेजा था और आप यहाँ आकर इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर तो कोई बाढ़ नहीं है, सब कुछ सही सलामत है, कहीं कोई तूफान नहीं आया। तब वहीं पर नारद जी की आँख खुली और नारद जी समझ गए कि यह प्रभु की माया थी। नारद जी से भगवान कृष्ण ने कहा, हे नारद, आप तो मेरी माया देखना चाह रहे थे, पर आप खुद ही मेरी माया के अधीन हो गए। बस यही मेरी माया है, जिसे हम पुत्र, पुत्री, बेटा, बेटी, पत्नी कहते हैं, वह सब मेरी माया के द्वारा ही रचित है। इसलिए हमें जीवन भर परेशान न रहते हुए सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति में और अच्छे काम में ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।